खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और क्राइस्टचर्च पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का पैगाम नए अहदनामा में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 11 आयत और फिर 23 और 24 आयत से लिया गया है। आज के पैगाम का अनवान है हौसला अफजाई और कामयाबी। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि हौसला अफजाई और कामयाबी के लिए 10 अहम इक़दामात, 10 ways to encourage one another to succeed in their life। मेरे अज़ीज़ों, हमें सबसे पहले जो है आज का हवाला पढ़ना है और उसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि ये 10 पॉइंट कौन कौन से हैं। मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चनाचे तुम ऐसा करते भी हो। 23 और 24 आयत, खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज का पैगाम हम खुसूस तौर पर अपने नौजवान बेटों और बेटियों के लिए पेश कर रहे हैं ताकि वो खुदावंद के कलाम को सीखें और हम देखना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों, खुशहाल हों और एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी यीशु का हाथ थामे हुए गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, हमें दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मौसर काम कर रहे हैं, मानीखेज काम कर रहे हैं और बामकसद काम कर रहे हैं, तो हमें उनके इस मकसद को हासिल करने में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो खुद गर्ज़ हैं, लोग मतलबी हैं, लोग अपना मतलब निकालने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और एक अफरा तफरी का दौर चल रहा है। हर एक दौड़ में लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रोक जो है वो अपने मकसद को हासिल कर ले। लेकिन ये वो वक़्त है यहाँ पर हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे की तरक्की और ईमान में मजबूती और कामयाबी के लिए काम करना चाहिए। और यही आज के हवाले में भी बताया गया है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को तसल्ली देना चाहिए और एक दूसरे की कामयाबी में उसका हाथ बटाना चाहिए ताकि वो अपने मकसद में, जो उसका अच्छा मकसद है, खुदा को खुश करने के लिए मकसद है, खुदा की खुशनुदी के लिए मकसद है, उसको हासिल करने पाए। मैं आपके सामने 10 इक़दाम रखना चाहता हूँ। पहला है कि दूसरों की हौसला अफजाई करने के लिए पहला स्टेप जो है वो ये है कि दूसरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करें। एस्टीम अदर्स हायर देन योरसेल्फ। मेरे जो मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश का टच दूंगा क्योंकि आज के नौजवान बेटे और बेटियां पढ़े लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि वो जो है इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा उर्दू का टच भी हो, हिंदी का टच भी हो, ताकि वो खुदावंद के कलाम को जो है वो अच्छे तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पर है कि जो लोग लीडर हैं, कायद हैं, अपने सेल ग्रुप को, दुआया मीटिंग का, चर्च में वर्शिप लीडर हैं या वो खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, बशारती खिदमत करते हैं, इवेंजलिज्म के ज़रिए जो है वो लोगों को रीच आउट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रहनुमा और लीडर हैं, वो अपने आप से ज़्यादा दूसरों की कदर करें। बाइबल मुकद्दस यही कहते हैं कि
जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही सलूक करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह मिसाल सेट करके दी है। उसने कहा है, मैं इसलिए हूँ कि खिदमत करूँ, ना कि खिदमत करवाऊँ और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे दूँ। उसने कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहिए वो सबका खादम बने। और उसने खुदावंद होने के नाते से अपने आप को खाली कर दिया, एक खादिम की सूरत इख्तियार की, अपने शागिर्दों के पांव धोए और फिर खुदा ने उसे एक्सॉल्ट किया, इज्जत दी और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना का आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे है, उसके सामने झुके और इस बात का इकरार करे कि वो खुदावंद है। दूसरों की कदर करें, यानी हाई रिगार्ड, और दूसरों की इज़्ज़त व एहतराम करें, यानी ग्रेट रिस्पेक्ट। और जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो अच्छे ख्यालात रखते हैं, तो इससे दूसरे लोग मुतासर होते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और आपकी बात को अच्छे तरीके से जो है वो सुनेंगे और आप दिन ब दिन जो है उनमें शोहरत पाते जाएंगे। दूसरा है कि बोल चाल में समझदारी, बी वाइज इन योर थॉट। मेरे से जो आप नौजवान हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी जो है वो हो सकता है कि आपके पास बहुत नॉलेज हो और हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस भी हो, और ज़रूरत इस बात की है कि आप जिस तरह के याकूब के ख़त पहला बाब में लिखा हुआ है कि आप सुनने में तेज़ी करें और बोलने में जो है वो धीरे रहें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुना मसीह के कलाम से। जब आप किसी की बात को अच्छे तरीके से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो फिर आप अच्छा बामकसद और मानी खेस जो है जवाब उसको देंगे और वो दूसरों को मुतासर करेगा। लेकिन बोलने के लिए 3 असूल हैं जो मैं आम तौर पे सिखाता हूँ। पहला है कि आप क्या कह रही हैं, व्हाट आर यू सेइंग। जब आप बोलते हैं तो इन असूलों को सामने रखें, मद्देनजर रखें कि आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग। दूसरी बात है टू whom यू आर सेइंग, किससे आप बात कर रही हैं। और तीसरा है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन, आपने जो बात की है उसका नतीजा क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। बोलने से पहले आप अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करें, अपने ख्यालात को तरतीब दें, ताकि जब आप बोलें तो आपको आसानी जो है वो पैदा हो और आप मौसर और मुतासर कौन तरीक़ा से दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनें। जब आप खुदा का कलाम सुनाते हैं तो इसमें होमोलैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कुछ असूल होते हैं। उसमें है कि अगर आप पहले 5 मिनट में अगर आप अपने कलीसिया की या अपने लोगों की त्वचा अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं तो आप अगले 25 या 30 मिनट जो है वह अपनी बात अच्छे तरीके से सुना सकते हैं और आप रूल करेंगे। लेकिन अगर आप पहले 5 मिनट में त्वचा हासिल ना कर पाए तो अगले जो है 25 या 30 मिनट जो है वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी ताकि आप उनकी त्वचा हासिल कर सकें। इसलिए जब आप बात करते हैं तो तनकीद से ना करें, किसी की गलतियां या उसमें कीड़े निकालने से ना करें। आप जब बात करते हैं तो किसी की तारीफ़ जो है वो उससे करें, कॉम्प्लीमेंट उसको जो है वो दें। जब कॉम्प्लीमेंट देंगे तो सब लोग जो है आपसे खुश होंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी, और फिर ये मसले के हल में भी आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। कभी कभी जब आप बात करते हैं तो आप दूसरों को और ज़्यादा मुतासर करते हैं और वो आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और आपकी बात को सुनते हैं। तीसरा है हौसला अफजाई, बी इनकरेजिंग। दूसरों के अच्छे काम में हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं और उनको उम्मीद लाने में उनकी मदद करें। क्योंकि खुदावंद के कलाम यिर्मयाह उसका 29 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा मंसूबा रखता हूँ ताकि मैं आपको बरकत दूँ और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँ। आई प्लान फॉर यू टू ब्लेस यू एंड टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू एंड गिव यू होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर। खुदावंद आपसे प्यार करता है और आपके बारे में अच्छा मंसूबा रखता है। ये इस बात की अक्कासी करती है कि आप दूसरों के साथ जो हैं वो बहुत मुखलस
और सिंसियर है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की थी, वो गांव में रहती थी, और आम तौर पे आपने सुना होगा कि इंजन जो है पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, लेकिन उसने जो नमक के पानी से इंजन चलाना जो है वो शुरू किया। ऐसा इंजन बनाया जो नमक के पानी से चलता है, और फिर जब उसने उसको मुतारफ़ करवाया तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उसने बहुत सारी शोहरत जो है वो हासिल की, कामयाबी हासिल की। इस तरह आप भी कर सकते हैं। चौथा है कि जल्दी से माफ़ करें, बी क्विक टू फॉरगिव। आप हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं कि हमारे बाप में कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी खुदा हमारे कसूर माफ़ का, तो खुदा उसी सूरत में माफ़ करेगा अगर आपने दूसरों के कसूर माफ़ किए। अगर आपने दूसरों के कसूर माफ़ नहीं किए तो खुदा भी आपके कसूर जो गुनाह जो हैं, खताएँ जो हैं, वो माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इसका एक और फ़ायदा, यीशु मसीह ने हमारे सामने ये मिसाल रखी है कि जब वो सलीब पर मसलूब हुआ था तो उसने कहा बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। जब पतरस ने पूछा तो उसने कहा कि नहीं 70 दफ़ा नहीं, 7 के 70 दफ़ा, यानी आप जो है 490 दफ़ा एक इंसान को माफ़ करें, यानी पूरी ज़िंदगी उसको माफ़ करें। 7 जो है वो कंप्लीशन का निशान है, तो इसलिए जो है वो 7 दफ़ा उसको कहता है कि 7 के 70 बार, यानी सारी उम्र उसको माफ़ कर। ये बहुत बड़ा जज्बा रखता है। अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोई गुनाह किया या गलती की या हमें किसी मुश्किल में फंसाया है तो उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपने यीशु मसीह की बात को चाहे वो मानना है। पता है, ओवरकम बाय गुडनेस नॉट बाय ईवल। आप अच्छाई के ज़रिए जो है दूसरों पे गालिब बने, और जब आप दूसरों की गलती जो है वो माफ़ करते हैं तो उसके अंदर जो है जो नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है या एहसास जुर्म होता है, उससे उसको रहाई मिलती है और वो ज़्यादा देर तक उसकी इस्तराबियत बेचैनी में नहीं रहता, और इस तरह वो शर्मिंदगी से भी बच जाता है। हमारा 5वां पॉइंट है दूसरों को समझें। जब आप नौजवानों को रिचर करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को समझें। आप देखिए, अकल और समझ का आपस में चोली दामन का साथ है। ये सुनने से मिलती है और मुनासिब सवाल पूछने से हासिल होती है। जब दूसरा शख्स बात करता है तो आप उसको ज़्यादा तवज्जो के साथ सुने, मुनासिब सवाल उससे पूछें ताकि आप और ज़्यादा उसके बारे में जान सकें और आप मसले का हल कर। जब आप ग्रुप में बैठते हैं, दो एक ग्रुप में बैठते हैं या आप किसी काउंसलिंग किसी को देते हैं तो आप उसको बोलने की जो है वो दावत दें, और जब आप वो बोलता है और आप सुनते हैं, त्वचा के साथ सुनते हैं, आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो वो आपके साथ शेयर भी करेगा और इसके साथ साथ जो है वो आप उसका मसले का हल भी ढूंढ लेंगे। छठा है कि ऐपचोई ना करें, ज़ीरो टॉलरेंस। आप जब कोई बात आपके साथ शेयर करता है और राज को शेयर करता है, कोई गलती या कोई एतराफ़ करता है, तो आप दूसरों के साथ जो है वो शेयर ना करें। आप उसको अपने तक महदूद रखें। आप उसका ट्रस्ट जो है, उसका इत्मीनान जो है वो हासिल करें, और जब आपने इत्मीनान हासिल कर लिया तो फिर वो आपके साथ और ज़्यादा खुलेगा और आप और ज़्यादा उसके बारे में जान सकें। यानी ज़ीरो जो है वो टॉलरेंस इसमें है। आप ऐपचोई ना करें, चुगली किसी की ना लगाएं। और 7वां है मालूमात को दूसरों के साथ शेयर करें, शेयर नॉलेज। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप खुदावंद का कलाम पढ़ें। अगर आपको खुदावंद के कलाम का पता है तो आप जो है उनके साथ खुदावंद का कलाम पढ़ें। इससे रूहानी फ़ायदा होगा, रूहानी बेदारी आएगी, ईमान में मजबूती होगी और वो शख्स खुदा के साथ जो वफ़ादार है जुड़ जाएगा। दूसरा है कि आप मुफीद किताबें पढ़ें, जो रूहानी किताबें। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप अपने सेल ग्रुप के साथ, अपने यूथ ग्रुप के साथ जो है, अपने चर्च के साथ, कलीसिया के साथ शेयर कर सकते हैं और वो उससे ईमान में मजबूत हो सकते हैं और ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। आप जो कंप्यूटर के बारे में और जो है वो चीज़ें जो है मुनासिब चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते, कैसे पावर पॉइंट बनाना है, कैसे वर्शिप को तैयार करना है, कैसे सरमन को शेयर करना है और कैसे जो है आप अपने लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। और ये उसी सूरत में है, इससे क्या होगा कि इससे इल्म बढ़ेगा, शऊर आएगा, मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी और सोच है वो बुलंद होगी और वो कलीसिया और माशरे में फैलेगी। 8वां है हलीमी और इंकसारी। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो तौबा करें, बुरी रवैश से बाज आएँ
अपने आप को इंकसार बनाएं, आजिज़ बनाएं और अपने आप को जो है वो हम्बल करें। और जब आप हम्बल करेंगे तो खुदावंद और आपको एक्सॉल्ट करेगा और ज़्यादा आपको बरकत देगा और आपको सरफराज करेगा। यीशु मसीह ने ये करके दिखाया, उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं और फिर उसने कहा है कि उसने यहाँ तक फर्माबरदारी इख्तियार की कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत जो है वो इख्तियार की। और फिर खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना का आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे है, उसके सामने झुके और इस बात का इकरार करे कि वो खुदावंद है। और हली भी खुदावंद को बहुत पसंद है और फलदार दरख्त जो है वो हमेशा झुक जाता है। तो जैसे जैसे आप जो है वो झुकेंगे, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत देगा। और इस तरीके से दूसरा क्रॉनिकल जो है, दूसरा तवारीख 7 बाब उसकी 14 को पढ़ें और फिर दूसरा बाब 5 से लेकर 11 को, तो आपको और ज़्यादा इसका पता चलेगा। नामाए मुस्बत और तमीरी बने, बी पॉजिटिव। जब आप कोई भी बात करते हैं, जो आपके साथ शेयर करता है, तो आप जो है मुस्बत रहें। तनकीद होती है, तनकीद जो है वो 2 तरह की होती है, एक मनफी तनकीद होती है, एक मुस्बत होती है। मनफी तनकीद जो है लोगों को डिस्करेज करती है, और अगर आप जो है मुस्बत तनकीद करते हैं और उससे उसको बताते हैं कि कैसे आपने गलती पे ओवरकम होना है, कैसे आपने जो खुदा के कलाम को शेयर करना है, कैसे आपने खुदा के साथ चलना है, कौन से रास्ते हैं, तो ये तमीरी तनकीद है। और आप जो है कोई भी आपके पास आता है और आप उसके लिए दुआ करें, उसको समझाएं और ये आपकी मदद करेगा। और आखिरी है, एक दूसरे से प्यार करें। खुदा के कलाम पहला करंथियोस का 13वां बाब उसके 13 में लिखा है कि गर्स ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन उनमें अफजल सबसे मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। खुदा ने हमें मोहब्बत सिखाई। उसने बोला कि उसने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे से खुदा मोहब्बत है। यीशु मसीह ने प्यार किया है। यीशु मसीह तो अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को यानी अपने साथियों को अपनी मानद प्यार करें। तो ये अगर आप करेंगे तो आप दूसरे के लिए हौसला अफजाई का, बरकत का, कामयाबी का बायस बनेंगे। जोशुआ को खुदा ने बताया कि अगर तू चाहता है कि ज़िंदगी में कामयाबी और अकबालमंदी हासिल करे, तो ये खुदा का कलाम तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। आप नया विजन रखें, नया रोया रखें, और खुदावंद आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करने वाला है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।